हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक हर जगह काम आएगा। एंड द टॉपिक्स नेम इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। फ्रेंड्स, हमने बात करी थी जब आपको एक फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो वहां पर उसको दो टाइप को कंसिडर करना होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आपने पढ़ा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो डिसीजन लिए जाते हैं, किसके रिलेशन में डिसीजन लिए जाते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हम बात कर रहे हैं उन डिसीजन की जिसका इंपैक्ट पड़ेगा अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक, राइट। सो अब हम इसकी बात करने लगे हैं अपने शॉर्ट टर्म की, अपने 1 साल के पीरियड की। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सबसे पहले व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सिंपल सी बात करें, वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग में, जहां पे फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी करते हैं, इक्विपमेंट्स करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल मींस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। क्या चाहिए हमें? फंड्स, पैसा चाहिए डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। डे टू डे फंक्शनिंग, सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करने हैं, राइट, रेंट पे करना है। दीज आर अवर रूटीन एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, ठीक है। सो यहां हमने किसके बारे में डिसीजन लेना है? यहां हमने बात कर ली करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटीज की। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री कितना मेंटेन करके रखें, क्योंकि ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी स्टोरेज की, इंश्योरेंस की, और कम रखेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी सेल्स रिड्यूस कर जाएंगे, आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। सिमिलरली डेटर्स को हम कितना क्रेडिट दें, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम ऑफ द बिजनेसेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस, कैश पे तो बहुत कम ही होता है ना। सो डेटर्स को कितना क्रेडिट पीरियड दें जिससे हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। फिर हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की, जहां हम बात करेंगे क्रेडिटर्स। जिस तरह हम डेटर्स को टाइम पीरियड देते हैं क्रेडिट सेल पे, सिमिलरली जब हम किसी से परचेज करेंगे तो हमारा क्रेडिटर कितना टाइम पीरियड देगा जिससे हमें फायदा होगा, राइट। सो वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अब बच्चों, वर्किंग कैपिटल को हम समझेंगे, जो आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में आएंगी दो, क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। क्या आएंगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम लिख रहे हैं WC, और नेट वर्किंग कैपिटल WC, राइट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है फ्रेंड्स वो वर्किंग कैपिटल जिसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। हमने डेटर्स में, स्टॉक में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना रखा हुआ है अपने पास, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको बोलेंगे टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं CS, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अब आया नेट वर्किंग कैपिटल। आपको पता है नेट मींस दो चीजों का डिफरेंस। सो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को डिनोट करते हैं CL से, राइट। सो नेट वर्किंग कैपिटल अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। It is the excess of
करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब ऑन द बेस ऑफ नेसेसिटी, फ्रेंड्स नेसेसिटी में आती है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्ड अपने आप में क्या है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट मतलब मिनिमम हमें इतनी वर्किंग कैपिटल तो बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टॉक, क्योंकि बहुत जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपना एक स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अ कस्टमर कैन कम एनी टाइम। आपको कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। सो दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो मिनिमम वर्किंग कैपिटल इज अदरवाइज नोन एज परमानेंट। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, अब देखो परमानेंट के साथ चल रही है टेम्परेरी। जब आप अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो तो सेल्स को इंक्रीज करने के आपको थोड़ा सा और वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूजन उसको डालना पड़ेगा। सो दैट इज योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। So on the basis of concept, gross, net, on the basis of necessity, permanent and temporary, right? अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल, उसको समझना बहुत जरूरी है। आइए कंटिन्यू करें। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? फ्रेंड्स ऑपरेटिंग साइकिल जनरली हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज इन ईदर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ वीक्स, राइट। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया फैक्ट्री में? फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास आया रॉ मटेरियल। लीजिए रॉ मटेरियल आपके पास आ गया। अब रॉ मटेरियल के बाद आपने उसे प्रोसेस किया फर्दर, जिसे आपने बनाया वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस डिनोट करेंगे WIN से, ठीक है। ये इधर आ गया। फ्रेंड्स थर्ड, इसके बाद आपका क्या बना? फिनिश्ड गुड्स। अभी हम बात करते हैं फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद हमने इसको जब सेल किया तो हमारे पास आए डेटर्स या रिसीवेबल्स, वन एंड द सेम थिंग, डेटर्स। सो ये आ गए आपके डेटर्स। और इसके बाद फाइनली हमारे पास कैश आया, राइट। सो कैश आया यहां पर एंड फाइनली फिर हमने क्रेडिटर्स को पे करा। तो देखिए ये है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जो आपने परचेज किया। WIP वर्क इन प्रोसेस मींस प्रोडक्ट कुछ परसेंट कंप्लीट है और कुछ परसेंट इनकम्प्लीट है। फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर यूज, उससे हमने सेल किया, क्रेडिट पे डेटर्स, डेटर से कैश आया एंड सो फ्रेंड्स दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए इसको हम डेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे रॉ मटेरियल, मैं इसको रॉ मटेरियल को डिनोट कर रहा हूं RM से, मुझे रॉ मटेरियल अपने पास 10 डेज रखना पड़ता है। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस बनने में 15 डेज लगते हैं। फिर फिनिश गुड्स बनने में FG इज फिनिश गुड्स बनने में फिर अनदर 10 डेज लगते हैं। सो और डेटर्स से पैसे आने में मुझे लगते हैं 20 डेज, राइट। सो कितने हो गए? 10 and 15 25, 25 and 10 35, 35 and 20 55 डेज। बच्चों इस 55 डेज को हम क्या बोलेंगे? दिस 55 डेज इज नोन एज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा? इसमें से माइनस कर दूंगा क्रेडिटर्स ने जो मुझे पीरियड दिया, क्योंकि जब मैं डेटर्स को पीरियड दे रहा हूं तो मेरे फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं, मेरा पैसा, मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है। लेकिन जब मुझे क्रेडिटर्स पीरियड देंगे तो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं और मुझे बेनिफिट मिल रहा है। सपोज क्रेडिटर्स ने मुझे दिए 25 डेज सपोज, अब मेरा पैसा कितने दिन ब्लॉक रहा? 55 डेज।
मुझे क्रेडिटर्स ने कितना दिया 25 डेज, तो इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल विल बी 55 minus 25 that is 30 days। तो बच्चों इसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और इसके बेस पे क्या निकाली जाएगी, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। अब हम फॉर्मेट समझेंगे वर्किंग कैपिटल का। हम ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको पहले एक बार स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे कितने चाहिए, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल। आइए देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। सो आइए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, इंडियन करेंसी है हमारी अभी। सो आइए पर्टिकुलर्स में स्टार्ट करेंगे करंट एसेट्स से, राइट। करंट एसेट्स में बच्चों हम लेके चलेंगे अपने पास रॉ मटेरियल, जो हम निकालना सीखेंगे अभी कि कितने रॉ मटेरियल हमारे को रिक्वायर्ड है। रॉ मटेरियल के बाद मैंने आपको बताया था दूसरी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोसेस। अभी हम इस पर बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा क्या, फिनिश गुड्स। फिर डेटर्स, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल ही चल रही है अभी तक, डेटर्स। और फिर जो भी आपका कैश आपको चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स जब आप ये इसको ऐड कर लेंगे, इसको मार्क करेंगे हम ए, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, राइट। मार्क एज ए। अब इसके नीचे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग, एंड जनरली आपके पास होगा ओवरहेड्स, मीन्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज, जिसको हम मार्क करेंगे एज बी। राइट। सो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, हम उसको नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं आपको यहां शो कर देता हूं। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तो यहां आएगा वर्किंग कैपिटल equals A minus B. A is your current assets and B is your current liabilities. अब क्वेश्चन में sometimes you will find that एक लाइन दी होगी that maintain a contingency of a particular percentage, से कहता है contingency कैश मेंटेन करके रखने से 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। कितना हमने लिया, 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सपोज मैं कहता हूं मेरे करंट एसेट्स कैलकुलेट करके आए सपोज 10 लाख, सपोज 10 लाख, और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करके आई 6 लाख, राइट। अब 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4 लाख, ठीक है। सो ये होगी मेरी नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन अभी रुकिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऐड 10% फॉर कंटिजेंसी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें अब आप कंटिजेंसी ऐड कर दीजिए, कंटिजेंसी
10% ऑफ ₹4 lakh, राइट, दैट इज 40,000। अब मेरी जो फाइनल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी बच्चों 4,40,000। सो आपने इस वे में इसको सॉल्व करना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, और अगर कंटिजेंसी है तो उसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, आइए। सो आइए, KIC Limited has provided you with the following information. Prepare an estimate of net working capital requirement for the company. कहते projected sales for the year, पूरे साल की प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी है? 52,000 यूनिट्स। और हमें पता है कि अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम 1 ईयर में 52 वीक्स लेते हैं, तो पर वीक का आउटपुट कितना हो जाएगा? यहाँ पे अभी हम अपने पास रख लेते हैं निकाल के। पर वीक का आउटपुट हो जाएगा 1000 यूनिट्स। सो हमने ये 52 क्या लिए हैं? ये 52 वीक्स है, तो 1000 यूनिट्स क्या हो जाएगा? पर वीक, राइट। आगे चलते हैं। एस्टिमेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹100, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10। अब देखिए, उसने आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे ये बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल कितने वीक्स रखना है, WIP कितने वीक्स टाइम लेगी, फिनिश गुड्स का कितना है टाइम, डेटर्स का कितना टाइम है, एंड सो आइए। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 2 वीक्स, राइट। सो इसका मतलब क्या है? 1000 यूनिट्स पर वीक है, तो रॉ मटेरियल की टोटल कितना हो गया? 1000 इंटू 2, ये तो हो गई नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद क्या करोगे? रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज, उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी देखते हैं। सो WIP 2 वीक्स, WIP 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए, एंड फिनिश गुड्स 4 वीक्स, ओके। डेटर्स आर अलाउड 6 वीक्स। हम डेटर्स को कितना पीरियड दे रहे हैं? जिसको क्या बोलते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP, आपने रेशियोज में पढ़ा होगा। 6 वीक्स क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, हम डेटर्स को दे रहे हैं 6 वीक्स और क्रेडिटर्स हमें दे रहे हैं 8 वीक्स, ठीक है। सो इसको बोलेंगे आप एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 2 वीक्स, ठीक है। तो हमारा जो टाइम लैग है वो वेजेस में हम कितना है? 2 वीक्स, ठीक है। ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, राइट। सारी सेल्स जो हैं वो आपकी किस पे हैं? वो आपकी हैं क्रेडिट पे, ठीक है। और आगे क्या कहता है? कैश बैलेंस रिक्वायर्ड इज 50,000 रुपीज, और फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एज्यूम 100% कंप्लीशन स्टेज फॉर मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। ये आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। जब आपके पास WIP की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो जब तक कुछ मेंशन नहीं होता है, आप क्या लेते हैं? मटेरियल एज 100% कंप्लीट एंड लेबर एंड ओवरहेड्स एज 50%, क्लियर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारे को प्रोवाइड किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक होता है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सारा देख लिया, अब हम इसको यहाँ यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड कैश, इन पांचों को निकाल के जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। फिर हम करंट लायबिलिटीज, यहाँ मेरी 2 करंट लायबिलिटीज हैं, एक क्रेडिटर्स और एक मेरे पास क्या है? मेरे पास वेजेस है जिसकी 2 वीक्स है। आइए, सो स्टेटमेंट शोइंग estimation of WC working capital requirement। आइए स्टार्ट करें। particulars and amount in rupees। so सबसे पहले आया आपका, हम क्या निकालने लगे हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आया बेटा रॉ मटेरियल। आइए, हमने किया था ना 52,000 बाय 52,000 यूनिट्स पर वीक आ गई थी।
अब रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना रखना है, ऑन एन एवरेज ऑफ 2 वीक्स। आइए रॉ मटेरियल देखते हैं, 1000 यूनिट्स इंटू 2 वीक्स इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 40 रुपीज, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आपका कितना आ जाएगा 80,000। दोबारा फिर देखते हैं, 1000 वीक्स पर यूनिट था, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 वीक से, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल क्या बता रही है, हमारे को रॉ मटेरियल कितना टाइम रख ले, 2 वीक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी रॉ मटेरियल की यूनिट्स हो गई, इंटू ₹40, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 40 रुपीज, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया 80,000, राइट। अब ध्यान से सुनेगा, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं। WIP के लिए क्या कहता है, मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड्स। आपको पता है ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी है तो कितना लेना है ऑन एन एवरेज, मटेरियल 100% एंड लेबर कितना लेना है 50% एंड ओवरहेड्स भी 50%, ठीक है। तो अब मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, मटेरियल की कॉस्ट है ₹40, वो तो आपने ले लिया 40 पर यूनिट। लेबर, बच्चों लेबर की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट। अब 20 नहीं लेना है, अब कितना लेना है, ₹20 का 50%, दैट इज ₹10, क्लियर। और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का कितना लेना है, इसका भी 50%, ₹10 इंटू 50%, दैट इज ₹5। सो इसका मतलब जब आप WIP को वैल्यू करेंगे तो आपकी WIP की जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी 40 + 10 + 5, दैट इज 55। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो इसको हम सीधा सीधा कितना लेके चलेंगे 55, राइट। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए, सो WIP आइए लेते हैं हम यहीं पर 1000 यूनिट्स इंटू WIP का पीरियड कितना है, WIP का पीरियड भी 2 वीक्स है, ठीक है। सो इंटू 2 वीक्स इंटू ₹55, राइट। और 55 कैसे आया, मटेरियल पूरा 40 रुपीज, लेबर 50% एंड ओवरहेड्स 50%, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई सॉल्व करके 1,10,000। अब उसके बाद आया फिनिश गुड्स। सो रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, FG मींस फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स को आप कितना रख रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए, फिनिश गुड्स आर टू बी केप्ट फॉर स्टोरेज एज 4 वीक्स। अब आप कहेंगे सर कि फिनिश गुड्स को हम किस पे लेके चलें, फिनिश गुड्स को फ्रेंड्स हम लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो फिनिश गुड्स की जो आपकी कॉस्ट चलेगी दैट विल बी 40 + 20 + 10, दैट इज 70 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो 1000 यूनिट्स सेम इनटू कितना है हमारे पास, फिनिश गुड्स का है 4 वीक्स, इंटू 4 वीक्स इंटू रुपीज कितना 40 + 20 + 10 70। तो ये कितना हो गया 4000 इंटू 70 इज हाउ मच, 4000 इंटू 70 इज 2,80,000, राइट। तो ये आ गए फिनिश गुड्स। अब आए डेटर्स, इसको ध्यान से समझना बच्चों। डेटर्स वो जिनको हमने क्रेडिट सेल करी और क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस है 100, लेकिन बी कॉशियस, जब आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालते हैं आप डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे नहीं लेंगे। आई एम गोइंग टू स्टेट दिस फैक्ट अगेन, whenever you are going to calculate debtors for working capital estimation, debtors को selling price पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे लेंगे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होता है। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं ना, कि हमारे फंड्स कितने ब्लॉक हैं। प्रॉफिट हमारा थोड़ी ब्लॉक है, प्रॉफिट थोड़ी हमने अपने पास से लगाया है, प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा अर्न करना है। सो डेटर्स को भी किस पे लेंगे, आप अपनी कॉस्ट पे, राइट। डेटर्स को भी लेंगे कॉस्ट पे, डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे नहीं लेंगे, राइट। आइए, सो डेटर्स आपके हैं, हम डेटर्स को कितना पीरियड दे रहे हैं, वी आर गिवन 6 months, 6 weeks, सॉरी हम वीक्स दे रहे हैं 6, ठीक है। आइए, 1000 units into 6 weeks into ₹70। इज दिस क्लियर टू ऑल। तो ये हमारे पास आ गए हमारे डेटर्स, राइट। सो 1000 into 6000 into 70, दैट इज 4,20,000। सो फिर ध्यान रखिएगा, डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे नहीं लेना, 1। और अगर सपोज एक चीज और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट की और उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, तो नोट दे दीजिएगा, उसमें से डेप्रीसिएशन को रिमूव करके करिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, सिंस डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, वी आर एक्सक्लूडिंग द सेम फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डेप्रिसिएशन क्योंकि कैश में इनकम नहीं होता, आपको पता है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, सो टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करना। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, हमारे पास WIP आ गया, हमारे पास फिनिश गुड्स आ गया, हमारे पास डेटर्स आ गया। अब क्या रह गया, कैश। कैश कितना मेंटेन करना है, कैश इन हैंड या कैश टू बी मेंटेन। क्वेश्चन ने कहा था कैश बैलेंस आपको कितना रखना है, आइए देखें 50,000, कितना 50,000, राइट। अब इसको ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 9,40,000, 9,40,000। तो ये आ गए करंट एसेट्स, राइट, करंट एसेट्स SE। तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक WIP का और दूसरा डेटर्स का। आप क्या निकालना है, करंट लायबिलिटीज। आइए, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या निकालने हैं, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हमें कितना पीरियड दे रहे हैं, क्रेडिटर्स बच्चों हमें दे रहे हैं 8 वीक्स, 8 वीक्स, राइट। सो आइए क्रेडिटर्स निकालते हैं। सो क्रेडिटर्स विल बी 1000 units into 8 weeks। और क्रेडिटर्स क्या देते हैं, क्रेडिटर्स हमारे को देते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज इंटू ₹40। फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू आ गई 3,20,000, राइट। अब लास्ट वेजेस। वेजेस का टाइम लैग मतलब हम अपनी वेजेस लेबर को कब पेमेंट करते हैं, काम करने के 2 हफ्ते के बाद। जैसे जो लोग जॉब में हैं, मंथ ऑफ जनवरी की सैलरी कब मिलती है, जनरली फरवरी में, फरवरी की मार्च में, तो वहां भी तो 1 मंथ का होता है, पहले काम करते हैं 1 महीना, फिर आपको पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पर वेजेस भी हम कब दे रहे हैं, आफ्टर 2 वीक्स। आइए, सो वेजेस हो जाएगा 1000 units इंटू 2 वीक्स इंटू लेबर कॉस्ट कितनी थी, लेबर कॉस्ट थी ₹20, राइट। तो ये आपका कितना हो गया, 40,000। ये ले जाए 40,000, कैलकुलेशन ठीक हो गई। अब आपकी जो करंट लायबिलिटीज आई हैं फ्रेंड्स, वो आई हैं आपकी, करंट लायबिलिटीज आर, ऐसे साथ थोड़ा सा स्पेस लेके 3,60,000। नाउ फाइनली इसको हमने मान लिया B। नाउ व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल A माइनस B, राइट। एम्फेसाइज किया मैंने, नेट वर्किंग कैपिटल इज A minus B, that is 9,40,000 minus 3,60,000। तो ये हो गया 0,0,0,0
8 and 5 minus 3 is 8 minus 3 is 5,80,000. सो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई 5,80,000. और अगर सपोज क्वेश्चन में कहते हैं कि कंटिजेंसी मेंटेन करके रखनी है 10% या 5% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो वो इसका निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, राइट. सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है रिगार्डिंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. इसके बाद एक सेशन हम और लेक्चर करेंगे जिसमें हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस और करेंगे इसके रिलेशन में. सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.